हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए एनसीईआरटी सार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से 62L लाया हूँ और जो आप लोग सभी एग्जाम के लिए सहायता करेगा। ठीक है। और आज का चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट में कि राष्ट्रीय आय के मापने की विधि, यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापते कैसे हैं। तो बता दें कि साइमन कुजनेट्स अर्थशास्त्री थे। उनके अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित 3 विधियों से मापा जा सकता है। तो साइमन कुजनेट्स के द्वारा राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कितने विधि दिया गया? 3। कौन कौन? उत्पादन विधि, आय विधि और उनके बाद व्यय विधि। समझ गए? तो राष्ट्रीय आय बराबर अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्पादन विधि, ठीक है, होता क्या है। समझ गए? उसे मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। तो साइमन कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से भी परिभाषित किया है। तो उत्पादन विधि को और कौन सा विधि से नाम से जानते हैं? तो वस्तु सेवा विधि। सॉरी। इस पद्धति के अंतर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तथा उसके योग को अंतिम उत्पाद योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम उत्पाद योग कहा जाता है। यह वास्तव में क्या होता है? आपका सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाता है। समझ गए? तो राष्ट्रीय आय वास्तव में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है और इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्यह्रास को क्या है? घटाया जाता है। समझ गए? और इसमें बताया जाए कि मध्यवर्ती उपभोग की बात की जाए। ठीक है। तो इसके मध्यवर्ती उपभोग से आशय अगर बात किया जाए तो गैर कारक आगतों के मूल्य से है। ठीक है। क्या? गैर कारक आगत से। और वे सभी आगतें जो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के कारक आगत के अतिरिक्त होती है उसे क्या कहेंगे? गैर कारक आगतें हैं। समझ गए? चलिए, इस तरह से हम लोग देख पाए। ठीक है। उत्पादन विधि, तो इसमें आप लोग को उत्पादन विधि को समझना था कि उत्पादन विधि किसे कहते हैं। समझ गए? अब चलिए, उत्पादन विधि का कुछ फार्मूला है या फिर उसे भी कुछ पार्टों में बांटा गया। समझ गए? तो देखिए, उत्पादन विधि वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर की गई मूल्य वृद्धि का मापन करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करता है। कौन? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि के सरल एक लाइन में आपका कह सकते हैं। समझ गए? क्या परिभाषा? उत्पादन विधि को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसमें देखिए, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य को रखा गया है और एक तरफ आपका माध्यमिक उपभोग को रखा गया है। समझिए? अब इसमें भी आपको डिवाइड किया गया है कि अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य को विक्रय और स्टॉक परिवर्तन में। समझ गए? और विक्रय को फिर बांटा गया घरेलू विक्रय और निर्यात के संबंध में। उसी तरह से आपका माध्यमिक उपभोग को बांटा गया घरेलू उपभोग और आयात के संबंध में। समझ गए? और इस तरह से हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। समझ गए? स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि स्टेप 1 के मूल्य समृद्धि में कि अंतिम उत्पाद का मूल्य, ठीक है, माइनस माध्यमिक उपभोग। और सेकंड स्टेप है कि मूल्य संवर्धित सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है, माइनस सकल घरेलू उत्पाद। समझ गए? और सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर आप लोग क्या होता है? आपको निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। जो आपको राष्ट्रीय आय की ओर कहता है। समझ गए? राष्ट्रीय आय का भी कह सकते हैं साधन लागत पर। तो इस तरह से हम लोग देखें। आप बता दें कि आप लोग सेकंड विधि आय विधि की ओर चलते हैं।
और आय विधि में देखिए कि इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त है। क्या आप लोग का प्राप्त है? शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त है। डॉक्टर बाउले तथा रॉबर्टसन के अनुसार आय गणना विधि के अंतर्गत आयकर, ठीक है, देने वाले सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है और ऐसा करने के लिए कभी कभी देश में विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है, समझ गए, तथा उनकी आय के आधार पर देश की कुल आय का अनुमान भी लगाया जाता है। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं आय विधि, समझ गए। आय विधि में देखिए, आय विधि को भी आप लोग को 3 भागों में बांटा गया है। कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आपका वेतन या मजदूरी को लिया जाता है, उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष, ठीक है, आय और नगद भुगतान, प्लस में इसमें अन्य लाभ को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष आय जैसे रहने के लिए घर, है ना, उनके बाद यातायात सुविधा, नियोक्ता द्वारा आपका सामाजिक सुरक्षा के योजना में सहयोग, ठीक है। उनके बाद है आपका NDPFC साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, समझ गए। और ये आप लोग को फिर देखिए, ये फार्मूला आप लोग को इसमें दिया हुआ है कि आप लोग का साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद मतलब NDPFC प्लस FI A बराबर NNP, ठीक है। ये आप लोग को राष्ट्रीय आय का सूचना कर रहा है, ठीक है। और इसमें आप लोग को बताया गया है कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को दर्शाया गया है, समझ गए। उसी तरह से आप लोग का दूसरा जो पाठ है देखिए, परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष क्या कहता है? देखिए, किराया प्लस रॉयल्टी और उनके बाद लाभ, इस तरह से क्या है जोड़ा जाता है, समझ गए। और लाभ की बात आता है तो निगम कर, लाभांश और प्रतिधारित आय को भी जोड़ा जाता है। मिश्रित आय फिर इसमें देखिए आपका छोटे व्यापारों से होने वाले आय की बात कहा जाता है, समझ गए। विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय की बात होता है। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं कि व्यय विधि, समझ गए। व्यय विधि की बात होता है और व्यय विधि में आप लोग बताते हैं कि इस विधि को व्यय विधि भी कहा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? व्यय विधि। और इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग तथा कुल बचतों का योग होती है। और इस विधि से आय की गणना करने के लिए उपभोक्ता की आय तथा उनकी बचत से संबंधित आंकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है, ठीक है। चूँकि इस प्रकार के सही आंकड़े क्या है, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इस विधि का प्रयोग सामान्यतः कम किया जाता है। कौन सा? आपका व्यय विधि का, समझ गए। अब देखिए, भारत में उत्पादन विधि आपका क्या कहता है कि भारत में उत्पादन विधि आय, भारत में आय उत्पादन विधि, ठीक है, से आपका क्या कहते हैं, आय विधि से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े प्रचलित मूल्यों तथा स्थिर आधार वर्ष मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर आप क्या कर दिया गया है, आपका 11-12 कर दिया गया है। अब देखिए, व्यय विधि को भी बांट दिया गया है और व्यय विधि को भी 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। और व्यय विधि की बात आता है तो व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और उनका बाद निवल निर्यात, ठीक है। इस तरह से है। फर्स्ट स्टेप की बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस निवल निर्यात, ठीक है, इसको लेता जाता है।
और स्टेप 2 में बात किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस निबल अप्रत्यक्ष कर प्लस, ठीक है, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय बराबर आपका क्या होता है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय साधन लागत पर। समझ गए। इस तरह से आज हम लोग के एनसीईआरटी सार में देखे और खासतौर पर आय विधि और आपका उत्पादन विधि आप लोग का है ना, इसमें राष्ट्रीय आय को अधिकतर उपयोग राष्ट्रीय आय की मापने का विधि में अधिक उपयोग किया जाता है ना, इम्पोर्टेंट है और इनको जानना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को अगली क्लास में तुरंत मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।